हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी लोगों का एमएस एजुकेशन फाउंडेशन में। तो कैसे हैं आप सभी लोग दोस्तों। आज की क्लास में हम लोग क्लास 10th के टॉपिक के बारे में बात करेंगे, जो कि ऑलरेडी आप लोग को मैं एक क्लास पढ़ा चुकी हूँ। बायो का क्या था, वो आपका पहला चैप्टर था बायोलॉजी का, लाइफ प्रोसेस, है ना। लाइफ प्रोसेस में हम न्यूट्रिशन टॉपिक पढ़ रहे थे। न्यूट्रिशन में आप दो टाइप के न्यूट्रिशन पढ़ चुके हैं। कौन कौन सा? एक ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन और हेटरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन। न्यूट्रिशन होता क्या है, ठीक है। इतनी चीजें हम लोग क्लास में क्लियर कर लिए थे, है ना। एक बार फिर से मैं आपको पीडीएफ दिखा देती हूँ, जो बच्चे नए होंगे क्लास में वो देख लेंगे, ठीक है। और अगर आपको पीडीएफ चाहिए तो भाई पीडीएफ का जो लिंक है वो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, तो वहां से आप पीडीएफ को डाउनलोड भी कर सकते हैं, ठीक है। बाकी आज हम लोग इसके आगे कंटिन्यू करेंगे। तो देखिए, न्यूट्रिशन वाला टॉपिक आपका हो चुका था, ऑलरेडी पढ़ा चुकी हूँ मैं आपको मोड ऑफ न्यूट्रिशन, जिसमें कि ऑटोट्रॉफिक हेटरोट्रॉफिक आपका कवर हो चुका है। इसके बाद आपको क्या पढ़ाना है मुझे आज, इसके बारे में हम बात करेंगे, ठीक है। तो ये देखिए, ये सारी चीजें मैं बता चुकी हूँ, ठीक। आज जो पढ़ना है हम लोगों को, वो पढ़ना है मेजर कंपोनेंट्स ऑफ न्यूट्रिशन, ठीक है। देखिए, हाँ, तो आज हम लोग पढ़ेंगे मेजर कंपोनेंट्स ऑफ न्यूट्रिशन या मेजर न्यूट्रिएंट्स ऑफ फूड। कौन कौन से होते हैं, यानी कि क्या क्या चीजें आप खाते हैं जिससे कि आपको क्या मिलती है, एनर्जी प्रोवाइड होती है, एनर्जी मिलती है, ठीक है। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, हर साल आपके बोर्ड के एग्जाम में यहाँ से क्वेश्चन बनता ही बनता है, ठीक है। तो देखिए, फटाफट से आप देख लीजिए, मैं पीडीएफ को और छोटी कर देती हूँ जिससे कि आपको क्लियर दिखाई देती रहे सारी चीजें, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए, जैसे कि क्या क्या लिखा है, आपको अगर स्वस्थ रहना है ना, तो क्या क्या चीजें आपको खानी पड़ेंगी, ठीक है। तो रफेज, मिनरल्स यानी कि जितने भी खनिज लवण होते हैं वो आपको लेना पड़ेगा, जो कि आपको ऑलरेडी फूड और वो फूड से क्या होता है, ऑलरेडी मिलता रहता है, अलग से आपको इसको खाने की जरूरत नहीं पड़ती है, ठीक है। उसके अलावा आपको विटामिन भी खाना पड़ेगा, है ना। ऐसे फ्रूट्स खाने पड़ेंगे जिसके अंदर क्या पाया जाता है, विटामिन पाया जाता है। ऐसे वेजिटेबल्स खाना पड़ेगा जिसके अंदर क्या पाया जाता है, विटामिन पाया जाता है, ठीक है। फैट्स लेने होंगे, वाटर चाहिए, प्रोटीन चाहिए, कार्बोहाइड्रेट चाहिए। यानी कि मेजर न्यूट्रिएंट्स ऑफ फूड, यानी कि आपको किन किन फूड से या क्या क्या चीजें आप खाते हैं, तो आपको ये सारी चीजें क्या होंगी, मिलती चली जाएंगी, ठीक है। तो चलिए एक एक को हम लोग देख लेते हैं, एक एक चीजों को डिस्क्राइब कर लेते हैं डिटेल में, ठीक है। तो देखिए, यहाँ पे क्या दिया हुआ है, प्रोटीन। सबसे पहला जो है आपका फूड में क्या है, प्रोटीन। तो प्रोटीन आप देख सकते हैं किन किन चीजों से मिलता है आपको, यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा है। इसके अलावा प्रोटीन हमारे शरीर में क्या फंक्शन करता है, ये किन चीजों को स्वस्थ रखता है या हमारे बॉडी के अंदर क्या बनाता है, ठीक है। ये आपको क्या करना है, यहाँ पे जानना है। तो देखिए, प्रोटीन जो है, तो आप याद रखना, अगर आप प्रोटीन लेते हैं भरपूर मात्रा में आपके शरीर में मौजूद है, तो क्या होगा, हमारी जो सेल्स है, ठीक है, सेल्स है, और जो आपके बॉडी में क्या पाया जाता है, टिश्यू पाया जाता है, इसकी मरम्मत करने का काम किसका होता है, प्रोटीन का होता है। तो आप कह सकते हैं सेल्स के अंदर जो डेवलपमेंट है सेल्स और टिश्यू का, जो ग्रोथ होता है हमारे सेल्स और टिश्यू का, वो किसकी वजह से होता है, हमारे प्रोटीन की वजह से ही होता है। और सोर्स ऑफ प्रोटीन क्या होता है, किन किन चीजों से आपको प्रोटीन मिलता है, तो जितने भी डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स की आप दाल खाते हैं ना, उन सब में क्या होता है, भरपूर मात्रा में प्रोटीन पाया जाता है, ठीक है। जैसे आप क्या लेते हैं, बीन्स खाते हैं, सेम में होता है, सेम में पाया जाता है प्रोटीन। उसके अलावा आपका यहाँ पे पीनट हो गया, फिश हो गया, आलमंड यानी बादाम हो गया, ये सब खाएंगे तो आपको प्रॉपर तरीके से प्रोटीन की मात्रा मिलती रहेगी, ठीक है। चलिए नेक्स्ट जो है आपका क्या है, वो है कार्बोहाइड्रेट, सोर्स ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स, है ना। तो जितनी भी मीठी चीजें होती है दोस्तों, जैसे कि आपका शुगर यानी गन्ना है, गन्ने में कार्बोहाइड्रेट्स होता है, या फिर आप चॉकलेट खाते हैं ना, चॉकलेट्स में भी बहुत अधिक मात्रा में क्या पाया जाता है, कार्बोहाइड्रेट पाया जाता है, ठीक है। तो यहाँ पे कार्बोहाइड्रेट का काम क्या होता है हमारे बॉडी के अंदर, आप लोग जान लीजिए। तो देखिए दोस्तों, कार्बोहाइड्रेट जो होता है ना, ये हमको क्या देने का काम करता है, एनर्जी, ठीक है। एनर्जी कौन प्रोवाइड कराता है, हमको कार्बोहाइड्रेट प्रोवाइड कराता है। अगर आप 1 ग्राम कार्बोहाइड्रेट डेली खाते हैं, कितना, 1 ग्राम कार्बोहाइड्रेट अगर आप डेली लेते हैं, तो इससे आपको 4.2 कैलोरी की एनर्जी डेली
डेली प्राप्त होती रहती है। ठीक है, उसके अलावा ये जितनी भी चीजें यहाँ स्ट्रक्चर में दिख रहा है आपको, इन सब से आपको कार्बोहाइड्रेट जो है वो पर्याप्त मात्रा में क्या होता है, मिलता रहता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट जो है आपका विटामिन है ना, सबसे इंपॉर्टेंट जो न्यूट्रिशन है आपका क्या है, विटामिन। क्यों? क्योंकि विटामिन जो है ये हमको डिजीज से बचाता है, रोगों से हमारी क्या करता है, रक्षा करता है। और विटामिन जो है दोस्तों ये कितने प्रकार का होता है, 2 प्रकार का होता है। कितने टाइप्स का होगा, 2 टाइप्स का होगा। ठीक है, एक होता है, एक होगा आपका वाटर सोल्यूबल, ठीक है, वाटर सोल्यूबल, और दूसरा जो होता है फैट सोल्यूबल। ये 2 आपको याद रखना है। ये 2 टाइप के क्या पाए जाते हैं, विटामिन पाए जाते हैं। ठीक है, एक वाटर सोल्यूबल, एक फैट सोल्यूबल। वाटर सोल्यूबल विटामिन कौन कौन से होते हैं, तो याद रखना आपका वाटर सोल्यूबल जो विटामिन है वो है बी और सी। ठीक है, बी और सी विटामिन जो है ये कैसा है, वाटर सोल्यूबल विटामिन में आता है। उसके बाद आपका दूसरा जो है फैट सोल्यूबल, तो आप पढ़ते हैं विटामिन ए के बारे में, विटामिन डी के बारे में, विटामिन ई के बारे में, विटामिन के बारे में, है ना। ये सब कैसे हैं, फैट सोल्यूबल वसा में घुलनशील विटामिन होते हैं। और जो हमारा विटामिन सी है और बी है, तो ये दोनों ऐसे विटामिन होते हैं जो हमारे बॉडी में स्टोर नहीं होते हैं, या पानी के थ्रू क्या होंगे, धीरे धीरे हमारे शरीर से बाहर निकलते रहते हैं। ठीक है, और उसमें भी विटामिन बी के कई सारे टाइप्स होते हैं। यहाँ पे सारे टाइप्स के नाम यहाँ पे लिखा हो, जैसे कि विटामिन B1, B2, B5, B6, B9, B12। ठीक है, और ये सी, यहाँ तक का विटामिन आपका क्या है, वाटर सोल्यूबल। उसके अलावा ए, के, ई, डी, ये कैसे विटामिन होते हैं, फैट सोल्यूबल विटामिन होते हैं। और इसके बारे में हम लोग नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे डिटेल में। ठीक है, याद रखना है आपको कि नेक्स्ट क्लास में आपको क्या पढ़ना है, विटामिन के बारे में पढ़ने हैं। और विटामिन के बारे में आपको नेक्स्ट क्लास में क्या करना है, रिवीजन करके आना है। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। वीडियो अच्छी लगी होगी तो लाइक कर लेना और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। तो सभी को थैंक यू सो मच, धन्यवाद, जय हिंद।